गुड मॉर्निंग। देखिए इस क्लास में हम परम्यूटेशन ग्रुप की ही बराबर बात कर रहे हैं कि पहले कैसे परम्यूटेशन क्या होता है ये सब बताया था आपको, ठीक है। फिर साइक्लिक परम्यूटेशन आपको बताया, साइक्लिक परम्यूटेशन क्या होता है, फिर उसमें ट्रांसपोजिशन बताया। साइक्लिक परम्यूटेशन में जैसे आपने लिखा था 1 2 3 4 5, दिस इज कॉल्ड साइक्लिक परम्यूटेशन। This can be written as 1 2 3 4 5, that is 2 3 4 5 1, मतलब 1 2 से परम्यूट करेगा, 2 3 से, 3 4 से, 4 5 से, एंड देन 5 1 से, राइट। तो हम इसको बोलते हैं साइक्लिक परम्यूटेशन, राइट। इसकी लेंथ कितनी है 5। यदि ये लेंथ 2 हो जाती है, लेंथ इसकी 2 होती है, तो आप क्या बोलते हो, ट्रांसपोजिशन। जैसे आपने लिखा 1 2, that is 1 2 and 2 1, ये क्या कहलाता है आपका ट्रांसपोजिशन। और जब इसकी लेंथ 1 होती है, साइकिल की लेंथ 1 होती है, तब आप बोलते हैं उसको आइडेंटिटी परम्यूटेशन, ओके, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। फिर आप इसको बोलते हैं डिसजॉइंट परम्यूटेशन। डिसजॉइंट परम्यूटेशन किसे बोलते हैं आप, क्योंकि हम ये पुराना आपको रिवाइज करवा रहे हैं, थोड़ा जल्दी से करवा देंगे। जैसे हमने ये परम्यूटेशन ले लिया 1 2 3 2 3 1 5 4, दिस कैन बी रिटन एज 1 2 3 एंड 4 5। तो दो साइकिल हो गई है ना, एक की लेंथ 3 है, एक की लेंथ 2 है, इसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो आप क्या बोलोगे इसे कि ये डिसजॉइंट परम्यूटेशन। जो ये लिखा है वो आप क्या बोलोगे इसे, डिसजॉइंट परम्यूटेशन। लेकिन ये किसी जगह आप ऐसे होता 1 2 3 1 4 5, क्या इसको भी डिसजॉइंट परम्यूटेशन बोलते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 1 2 3 है और ये 1 4 5 है, इसमें 1 कैसा हो गया कॉमन, तो क्या ये डिसजॉइंट होगा? नहीं होगा, ओके, ये डिसजॉइंट परम्यूटेशन नहीं होगा। तो आपको इतना सब पूरा जो पिछला था वो हमने सब बता दिया। फिर इनवर्स साइक्लिक परम्यूटेशन आपको बताया था कि यदि कोई भी आपने साइकिल ये है 1 2 3 4 5, इसका इनवर्स निकालना है। साइकिल क्या है 1 2 3 4 5, इसका इनवर्स निकालना, तो कैसे निकालोगे, इसको जस्ट रिवर्स कर दो पूरा, है ना, 5 4 3 2 1। और अब आप इसको लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, 5 4 का हो गया, 4 3 की मैपिंग हो गई, 3 2 की मैपिंग हो गई, एंड 2 1 1 5, ठीक है। तो इसको ऐसे आप इनवर्स परम्यूटेशन निकाल लेते हैं। अब इसके बाद आता है ऑड परम्यूटेशन, इवन परम्यूटेशन, है ना, किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए हम उसको पहले देखते हैं। देखिए किसी भी परम्यूटेशन को ऑड एंड इवन करने के पहले हम इसको समझ लेते हैं। कोई भी परम्यूटेशन हो हम उसको क्या करते हैं, डिसजॉइंट ट्रांसपोजिशन में लिख ले सकते हैं, है ना। जैसे हमने ये लिया 1 2 3, इसको डिसजॉइंट ट्रांसपोजिशन मतलब 1 2 एंड 1 2, ये आपने लिखा 1 2, इसको 1 3, सॉरी डिसजॉइंट नहीं, यहाँ पे वर्ड आएगा, क्या आएगा आपका, ओनली किसी भी परम्यूटेशन को आप ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो देखिए ये 1 2 1 3, अब ये बताइए सही है कि गलत, कैसे आप चेक करोगे। देखिए 1, इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 से मैप कर रहा है, 2 1 से मैप कर रहा है, और 3 आपका ऐसे, क्योंकि इसकी जो साइकिल आपने जो साइकिल बनाया है, साइकिल की लेंथ तो 2 है, लेकिन इसकी परम्यूटेशन की डिग्री कितनी है 3, राइट। तो आपको पूरा 3 लेना पड़ेगा। इसी तरीके आप इसको लिखेंगे 1 3 से मैप करेगा, 3 1 से मैप करेगा, और 2 अपने आप से मैप करेगा। अब जरा मल्टीप्लाई करिए, देखिए 1 2 3, देखिए 1 2 से मैप किया, 2 2 से मैप किया, 2 1 से मैप किया, 1 3 से मैप किया, 3 3 से मैप किया, 3 1 से मैप किया। तो इसको क्या कह सकते हैं, देखिए 1 2 से मैप किया, 2 3 से किया, और 3 1 से, तो एक साइकिल बन गया 1 2 3।
जो परम्यूटेशन है उसको हमने क्या किया, तो यहाँ पे ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो ट्रांसपोजिशन आपके पास मतलब 1 to 1। अब किसी भी परम्यूटेशन को जब हम ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो जितने ट्रांसपोजिशन बनेंगे, मतलब 2 बने तो आप क्या बोलोगे, इवन। और यदि 3 बन गए तो क्या बोलोगे, ऑड। और 4 बन गए तो फिर इवन हो जाएगा। कैसे आप चेक करोगे, जैसे यहाँ पे 1 2 3 लिया आपने, 1 2 को आपने ये 2 ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट, राइट। 2 ट्रांसपोजिशन है तो आप क्या बोलोगे इसे कि ये जो है वो कैसा परम्यूटेशन है, इवन परम्यूटेशन। कैसा है, इवन परम्यूटेशन। अब यदि 1 2 3 4 5 ले तो आप इसको कन्वर्ट करोगे 1 2 1 3 1 4 एंड 1 5। देखो अभी मैंने इसके लिए आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया था। देखिए हर एक में तो नहीं कर सकते हैं, है ना, तो आप हर एक में करेंगे तो बहुत टाइम मेरा लगेगा। इसको आप खुद चेक करिएगा, ठीक है, कि हम इसको इस फॉर्म में लिखा मैंने। अब आप इसे देखिए कितने बने ट्रांसपोजिशन, 1 2 3 4। हाउ मेनी ट्रांसपोजिशन, 4। तो ये कैसा परम्यूटेशन हुआ, इवन परम्यूटेशन। मतलब जो 1 2 3 4 5 है ये कैसा परम्यूटेशन हो गया, इवन परम्यूटेशन। यदि हम यहाँ पे ले लें 1 2 3 4, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 1 3 1 4। अब देखिए इसको जब आपने ट्रांसपोजिशन फॉर्म में कन्वर्ट किया तो कितने बने, 3। तो आप इसको कैसा परम्यूटेशन बोलेंगे, इवन बोलेंगे कि ऑड है, ऑड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितने हैं, 1 2 3। तो ये कैसा बन गया, ऑड परम्यूटेशन। ओके, लेकिन देखो ये तो इवन एंड ऑड समझ में आ गया कि मैंने किसी भी परम्यूटेशन को लिया उसको ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट किया, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट किया। जितने ट्रांसपोजिशन बने आपने कहा कि वो उसके अकॉर्डिंग बोला कि दिस इज इवन परम्यूटेशन और ऑड परम्यूटेशन। ओके, लेकिन क्या आपके दिमाग में एक बात और जानी होगी कि हमने यहाँ पे इसको जो ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट किया है वो 1 2 एंड 1 3 किया है, क्यों नहीं हमने 2 1 और 2 3 किया। मतलब यहाँ पे हम 2 3 और 2 1 ये भी तो ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं इसको। ये जरूरी नहीं है कि 1 2 और 1 3 ले, यहाँ पर आप 2 3 2 1 ले। इसमें एक चीज जरूरी है वो हम आपको बताएंगे। इसको कैसे भी ले सकते हो, 3 1 एंड 3 2, राइट। अब देखिए इसमें क्या जरूरी चीज है उसको प्रूफ करके बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए आपने ट्रांसपोजिशन 1 2 1 3 लिया, यहाँ हमने 2 3 2 1 ले लिया, दोनों अलग अलग हो गए, है ना। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करके इस वाले को तो आप चेक कर चुके हो, इसको हटा, है ना, क्योंकि इसको हम चेक करेंगे। अब हम इसको चेक करें कि क्या यही देता है 2 3 एंड 2 1 2 3 2। तो देखिए इसमें क्या होगा, 1 1 मैप से करेगा, 2 3 से मैप करेगा, 3 2 से मैप करेगा, यहाँ पे 3 3 से मैप करेगा, 1 2 से करेगा, 2 1 से मैप। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करो, देखिए 1 किससे मैप किया, 1 से 1 किससे मैप कर रहा है, राइट। 2 किससे मैप किया, 3 से, 3 किससे मैप कर रहा है, 3 से, एंड 3 किससे मैप किया, 2 से, 2 किससे मैप कर रहा है, देखिए वही बन गया ना। तो इसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि 1 2 3 को ट्रांसपोजिशन में किसी भी परम्यूटेशन को कन्वर्ट करते हैं तो एक ही वे से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन को हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो ध्यान रखना है वो बताते हैं आपको। अब आप एक बात सोचेंगे कि यहाँ पे मैंने 2 3 2 1 लिया, ऐसा क्यों नहीं लिया, 2 3 एंड 1 2, है ना। जरा देखिए इसका प्रोडक्ट क्या है,
से मल्टीप्लाई करिए। देखिए 1 1 से मैप किया, 1 2 से मैप किया, राइट। अब यहाँ 2 3 से मैप किया, 3 किससे मैप किया, 3 से मैप किया, है ना। ये वाले देखिए यहाँ पे 1 2 ले लिया ना, 1 2 3 2 3 1, ठीक है। और आपने यहाँ पे जो लिया हुआ है 3 किससे मैप किया, 2 से, 2 1 से मैप किया, ओके। तो इसमें यहाँ इस केस में यहाँ पे सेम आ गया, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, इसको हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में लीजिएगा। जो भी ट्रांसपोजिशन लीजिए मीन्स कैसे आप लेंगे इसको 2 3 2 1, राइट। ऐसा मत कर दिएगा कि 2 3 फिर 1 2, उसको रिवर्स ऑर्डर कर दे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 3 है ना, 2 1, तो इस चीज का आप बस ख्याल रखिएगा, ओके। क्लियर हो गया। तो इवन परम्यूटेशन में ट्रांसपोजिशन में आप कन्वर्ट करोगे प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में, तो जितने ट्रांसपोजिशन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन होंगे उस पर डिपेंड करेगा ये इवन है कि ऑड है। यदि नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, तो इस परम्यूटेशन ग्रुप थ्योरी में आज आपने भी क्या पढ़ा कि व्हाट इज इवन परम्यूटेशन, इवन परम्यूटेशन, ओके। इवन परम्यूटेशन आपका क्या हुआ, इवन परम्यूटेशन मतलब किसी भी परम्यूटेशन को 1 2 3 4 5 इसको आप प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट करिए, और प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 1 2 1 3 1 4 1 5, तो जितने भी प्रोडक्ट नंबर आएंगे उसके अकॉर्डिंग ये इवन एंड ऑड मिलेगा। यहाँ पर कितने आ रहे हैं 4, तो ये कैसा हो गया इवन परम्यूटेशन। नेक्स्ट हो गया ऑड परम्यूटेशन, तो ऑड परम्यूटेशन जैसे आपने एग्जाम्पल ले लीजिए 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा 1 2 1 3 एंड 1 4, राइट। तो यहाँ पे कितने आपके ट्रांसपोजिशन बने, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन 3 है, तो इसको क्या बोलोगे ऑड परम्यूटेशन। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी जो आपका होता है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन कैसा परम्यूटेशन होता है, इवन परम्यूटेशन। क्यों, क्योंकि जैसे आप ले लीजिए 1 2 3 1 2 3, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना 1 2 है ना एंड 2 1, जरा इसका प्रोडक्ट देखिए 1 2 2 1 3 2 1 1 2 3 3, इसको आप करिए मल्टीप्लाई, देखिए 1 2 से 2 1 से 2 1 से 1 2 से, राइट। 3 3 से 3 3 से, ये कैसा आ गया आपका आइडेंटिटी परम्यूटेशन। तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन कैसा होता है, इवन परम्यूटेशन, राइट। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परम्यूटेशन, प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परम्यूटेशन इज अगेन ए इवन परम्यूटेशन, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड परम्यूटेशन इज अगेन ए ऑड परम्यूटेशन, बट one is the product of one even permutation and other odd permutation is an odd permutation, okay। मतलब यदि एक odd है परम्यूटेशन, दूसरा इवन परम्यूटेशन है, उसका प्रोडक्ट निकालोगे तो कैसा मिलेगा परम्यूटेशन, ऑड परम्यूटेशन, ठीक है। और यदि आपने दोनों ऑड ले लिए प्रोडक्ट में, या दोनों इवन ले लिए, तो आपको कैसा मिलेगा, आपको इवन परम्यूटेशन, राइट। एंड आइडेंटिटी परम्यूटेशन कैसा परम्यूटेशन होता है, वो इवन परम्यूटेशन होता है, ओके। थैंक यू।